बिलाखिर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और बड़ी मुद्दत के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं। तकरीबन 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। इन बातों का इजहार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। ECI के इलेक्शन के हवाले से अनाउंसमेंट सुनते ही तमाम सियासी जमातें सरगर्म हो गई। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब गुलाम अहमद मीर साहब है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर है और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी से है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी है। हम उनसे भी रिएक्शन लेंगे और साथ साथ हम लोगों से भी रिएक्शन लेंगे। कितना इंतज़ार कर रहे थे इस इलेक्शन को, तकरीबन 10 साल के बाद ये इलेक्शन होने वाले हैं। हमारे साथ मीर साहब है। जो मरकजी सरकार तब थी या आज भी वही है, उनके जो अपने डिज़ाइन्स थे जम्मू कश्मीर के बारे में, और उनको जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री के तौर पर कई सारे तजुर्बे करने थे। उस खातिर उन्होंने 2018 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनाव का माहौल नहीं दिया। उस बीच में गवर्नर रूल, आपका रीऑर्गेनाइजेशन, जो स्टेट थी उसको यूटी में तब्दील कर दिया, फिर अलग अलग कवानीन लगा दिए और डिलिमिटेशन हुआ। डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन एक कमिटमेंट थी जो 1 से 1.5 साल पहले होना चाहिए था, उसमें भी किसी ने किसी वजह से देरी कर दी। और अब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया, हमने उसका ऑलरेडी स्वागत किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई नुमाइंदगी नहीं थी। इतना हिंदुस्तान में और किसी रियासत के लोगों के साथ नहीं कि पंच भी न बने, सरपंच भी न बना हो, BDC नहीं बना हो, DDC नहीं हो, MLA नहीं हो, खाली एक अपनी मजबूरी के खातिर लोकसभा के 5 MP यहाँ से बन के गए। तो इसलिए ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा तकलीफ में आम जनता थी, आम लोग जम्मू कश्मीर के। एक तरफ महंगाई की मार, एक तरफ बेरोज़गारी की मार, और उस बीच में जो उनके रोज़मर्रा इश्यूज़ थे उनको सुनने वाला कोई नहीं था। 2-4 ब्यूरोक्रेट्स के हवाले स्टेट था पिछले 7 साल से। तो ब्यूरोक्रेट का काम अपना अलग तरीका होता है, मगर जो सियासी पार्टी, सियासी कारकुन का एक राउंड द क्लॉक लोगों के लिए एक अवेलेबिलिटी होती है, वो नहीं थी। अगर थी तो उनके बस में कोई ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इसलिए ये सब चीज़ का खात्मा करने के लिए इलेक्शन ही एक रास्ता था। और असेंबली बने, असेंबली के बाद में एक अपने स्टेट को रेस्टोर करने की जो अगली पहल है, जो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने 2 साल पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उस वक्त के कंप्लीट डिबेट के बाद यही वर्ड आया था कि पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद जो हाउस बनेगा उसके साथ हम स्टेट रेस्टोर करने की पहल आगे बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से वो इंडिया अलायंस देश के लिए तो था ही, मगर देश का सबसे ट्रबल्ड एरिया, सबसे जिस खत्ते के साथ सबसे ज़्यादतियाँ की गई, हमारी पहचान ख़त्म की गई, हमारे इख्तियारात छीने गए। मेरे ख्याल से उस इंडिया अलायंस का असली जो टेस्ट है वो जम्मू कश्मीर सरजमीन पर होगा, कि जितने लाइक माइंडेड लोग हैं यहाँ, कोई प्रेस्टीज ये नहीं कि आज सरकार बने और कोई मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के लिए आज कोई लड़ाई नहीं। आज लड़ाई अगर है जम्मू कश्मीर के लोगों का इज्जत बहाल करने के लिए, हमारा स्टेट रेस्टोर करने के लिए, हमारी एक कॉमन लड़ाई है। और उसके लिए ही अगर सारे लोग लाइक माइंडेड इकट्ठे आए, जनता को भी आसानी हो जाएगी, और हम उन ताकतों को आज भी कमज़ोर कर सकते हैं जिन ताकतों ने हमारे साथ ये साजिशें की है, जो हमारी पहचान ख़त्म करी है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी या जो लीडर अवाम के खातिर, अवाम की इज़्ज़त के खातिर, जम्मू कश्मीर की इज़्ज़त के खातिर अपनी सियासत आज रखना चाहता है, वो सीधे आएंगे और तालमेल करेंगे। जो व्यक्तिगत कुर्सियों के लिए लड़ना हो, कोई किसी को बेटे के लिए लड़ना हो या बेटे के बेटे के लिए, तो वो तो जो मर्जी रास्ता इख्तियार करें। मगर कांग्रेस का मौक़िफ़ है कि हम जम्मू कश्मीर के वक़ार के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के इज़्ज़त बहाली के लिए हमारा ये चुनाव होगा। आपको लगता है जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, इसमें मुद्दत कम दी गई है इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए, और क्या आप दूसरी जमातों के लिए नहीं, देखो, इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल दिया है मेरे ख्याल से बहुत बेहतर शेड्यूल दिया है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव भी था सितंबर के आखिर तक जम्मू कश्मीर में लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का मौका मिला, तो इसलिए वो भी फुलफिल होता है। 1 अक्टूबर को लास्ट
फेज़ है और 4 अक्टूबर को काउंटिंग है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और बाकी रही बात अलायंस की, कल तक सीधे सीरियस अलायंस की कोई बात नहीं हो पाई थी क्योंकि लोगों को यकीन नहीं था कि चुनाव होगा भी या नहीं होगा। अब आज थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बढ़ी, आज चुनाव अनाउंस हुआ। मेरे ख्याल से अगले 2-4 दिनों में काफ़ी हेक्टिक एक्सरसाइजेज जाएंगी। जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो बैठेंगे, कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करेंगे, और अगर बनता है तो वो ज़्यादा अच्छा है जम्मू कश्मीर के लिए। अगर नहीं बनता है, कोई ज़्यादा मतलब दिखाएगा कि नहीं मैं अकेले कर सकता हूँ, तो उनके लिए भी रास्ते खुले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गुलाम अहमद मीर साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर, जनरल सेक्रेटरी CWC वर्किंग कमेटी के मेंबर। उन्होंने कहा कि बैठेंगे, देखेंगे आगे लाएअमल क्या रहेगा।